नमस्कार दोस्तों। मुस्कान तो सबको पसंद होती है, लेकिन जब दांत पीले पड़ जाए तो वही मुस्कान छुपाने का मन करता है। सोचिए, आप किसी शादी या पार्टी में गए और जैसे ही फ़ोटो खिंचती है आप मुंह बंद कर लेते हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपके दांत सफ़ेद नहीं दिखते। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे वो घरेलू नुस्खे जो आपके दांतों को बना देंगे मोती जैसे चमकदार, वो भी बिना किसी महंगे ट्रीटमेंट, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे एक ऐसा सीक्रेट टिप जिसे डेंटिस्ट भी फॉलो करने की सलाह देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये नुस्खे आपके चेहरे पर मुस्कान वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर दांत पीले क्यों पड़ते हैं। सिर्फ कम ब्रशिंग करने से नहीं, बल्कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा सेवन। इनमें मौजूद रंग आपके दांतों की बाहरी सतह यानी कि एनेमल पर जम जाते हैं और धीरे धीरे दांत पीले दिखने लगते हैं। दूसरा बड़ा कारण है स्मोकिंग या तंबाकू का इस्तेमाल। इनसे न सिर्फ दांतों का रंग बिगड़ता है, बल्कि मुंह की सेहत भी खराब होती है। तीसरा कारण है कि कुछ लोगों में जेनेटिक कारणों से भी दांत ज़्यादा पीले दिखते हैं, यानी उनका इनबिल्ट दांतों का रंग थोड़ा डार्क होता है, जो कि सामान्य है। और चौथा, उम्र बढ़ने के साथ साथ दांतों की ऊपरी परत पतली हो जाती है, जिससे अंदर की पीली परत यानी डेंटिन बाहर से दिखने लगती है। तो अगर आपके दांत थोड़े पीले हैं तो परेशान मत होइए, ये आम बात है। और इसके लिए आज हम आपको दिखाएंगे कुछ सरल, सुरक्षित और असरदार घरेलू नुस्खे, जिनसे आप धीरे धीरे अपने दांतों की चमक वापस पा सकते हैं बिना कोई नुकसान किए। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ आम गलतफहमियों की जो दांतों की सफाई और सफ़ेदी को लेकर सालों से चली आ रही है। और यकीन मानिए, इनसे दांत चमकते कम और ख़राब ज़्यादा हो सकते हैं। पहली गलतफहमी ये है कि नींबू और बेकिंग सोडा से रोज़ ब्रश करो, दांत चकाचक हो जाएंगे। सुनने में तो ये नुस्खा सुपर हिट लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि नींबू में तेज़ एसिड होता है और बेकिंग सोडा में तेज़ घर्षण यानी कि एब्रेसिव इफेक्ट होता है। रोज़ाना इस्तेमाल करने से ये आपके दांतों की एनेमल परत को कमज़ोर कर सकता है, जिससे दांत संवेदनशील यानी सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब चमक की चाह में आप दांतों की सुरक्षा खो सकते हैं। दूसरी गलती, सिर्फ महंगे टूथपेस्ट से दांत सफ़ेद हो जाते हैं। असल में ज़्यादातर वाइटनिंग टूथपेस्ट सिर्फ हल्के स्टेन हटाते हैं। गहरे पीलेपन या जेनेटिक डिस्कलरेशन पर इनका असर बहुत सीमित होता है। और हाँ, बिना सही ब्रशिंग टेक्निक के कोई भी टूथपेस्ट असरदार नहीं हो सकता। और तीसरी और आम बात कि एक्टिवेटेड चारकोल दांतों को सुपर वाइट बना देता है। देखिए, एक्टिवेटेड चारकोल में दाग हटाने की क्षमता होती है, लेकिन हर दिन इस्तेमाल करने से एनिमल को नुकसान पहुंच सकता है। सप्ताह में एक बार तक सीमित रखें, और वो भी बहुत हल्के हाथों से। तो दोस्तों, हर वो चीज़ जो जल्दी असर दिखाए ज़रूरी नहीं कि वो सुरक्षित भी हो। सफ़ेदी ज़रूरी है, लेकिन सेहत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, दांतों को सफ़ेद बनाने के लिए अब बात करते हैं उन 5 असरदार घरेलू उपायों की। सबसे पहला उपाय है बेकिंग सोडा प्लस नीम पाउडर। ये कैसे असर करता है? बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एक माइल्ड एब्रेसिव है, यानी हल्का घिसने वाला तत्व जो दांतों की सतह से स्टेन्स और प्लाक को साफ करता है। नीम पाउडर में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुंह के कीटाणु मारकर दांतों को इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसे कैसे उपयोग करें? तो आधा चम्मच बेकिंग सोडा प्लस आधा चम्मच नीम पाउडर लें। कुछ बूंदें पानी की मिलाकर पेस्ट बना लें। उंगलियों या सॉफ्ट ब्रश से धीरे धीरे दांतों पर 2 मिनट तक घिसें। हफ्ते में सिर्फ एक बार करें। ध्यान दें कि ज़्यादा बार इस्तेमाल करने से एनेमल यानी कि दांत की बाहरी परत को नुकसान हो सकता है, और इसे करने के तुरंत बाद कुछ खट्टा ना खाएं। दूसरा उपाय है दोस्तों, सरसों का तेल प्लस सेंधा नमक। ये कैसे असर करता है? सरसों का तेल गम्स यानी कि मसूड़ों को पोषण देता है और दांतों की सतह पर लुब्रिकेशन बनाता है। सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट एक हल्का एब्रेसिव है जो दाग हटाने में मदद करता है। इसे कैसे उपयोग करें? तो 2 से 3 बूंद सरसों का तेल लें, उसमें चुटकी भर सेंधा नमक मिलाएं। उंगलियों से दांतों और मसूड़ों पर धीरे धीरे मालिश करें 2 मिनट तक, और हफ्ते में इसे 2 से 3 बार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दें कि नाजुक मसूड़ों पर हल्के हाथ से मलें और नमक बहुत ज़्यादा न डालें। तीसरा उपाय है नारियल तेल से ऑयल पुलिंग। ये कैसे असर करता है? कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड होता है जो बैक्टीरिया, प्लाक और टॉक्सिन्स को खींच लेता है। ये एक एंशियंट आयुर्वेदिक टेक्निक है जो सांस की बदबू, मसूड़ों की सूजन और दांतों की सफाई में बहुत फ़ायदेमंद है। इसे कैसे करें? तो सुबह खाली पेट एक बड़ा चम्मच नारियल तेल लें, मुंह में 8 से 10 मिनट तक धीरे धीरे घुमाएं, कुल्ला जैसा। उसके बाद तेल को थूक दें डस्टबिन में, और फिर गुनगुने पानी से मुंह धो लें। ध्यान दें कि निगलना नहीं है, और रोज़ाना करें तो बेहतर परिणाम मिलते हैं।
चौथा उपाय है दोस्तों संतरे के छिलके का पाउडर। ये कैसे असर करता है? तो सूखे संतरे के छिलकों में होता है विटामिन सी और सिट्रिक एसिड, जो दांतों के ऊपर की गंदगी और स्टेन्स को धीरे धीरे साफ करता है। ये बिल्कुल नेचुरल है और हल्का एब्रेसिव भी है। इसे कैसे उपयोग करें? तो संतरे के छिलकों को सुखा लें और मिक्सी में बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर में थोड़ा गुलाब जल या पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। ब्रश से या उंगली से 2 मिनट तक दांतों पर लगाएं और इसे हफ्ते में 2 से 3 बार करें। लेकिन ध्यान दें कि बहुत एसिडिक ना हो, वरना एनिमल को नुकसान हो सकता है, और इसे हल्के हाथ से इस्तेमाल करें। और पांचवा उपाय है दोस्तों एक्टिवेटेड चारकोल, सिर्फ हफ्ते में 1 बार। ये कैसे असर करता है? एक्टिवेटेड चारकोल एक सुपर एब्जॉर्बेंट होता है, यानी ये स्टेन्स, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को अपनी सतह से खींच लेता है। ये एक मॉडर्न तरीका है, पर सावधानी से इस्तेमाल करना जरूरी है। इसे कैसे उपयोग करें? तो थोड़ा सा चारकोल पाउडर लें किसी सर्टिफाइड ब्रांड का। उसके बाद गीले टूथब्रश पर डालें और बहुत हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट तक ब्रश करें और फिर मुंह को अच्छे से धो लें। ध्यान दें कि सिर्फ हफ्ते में 1 बार करें, रोज़ाना करने से एनिमल घिस सकता है। दोस्तों, कोई भी उपाय एक दिन में चमत्कार नहीं करता, कंसिस्टेंसी जरूरी है। हर नुस्खा हर किसी पर अलग असर करता है। अपनी स्किन या एनिमल सेंसिटिविटी के अनुसार इस्तेमाल करें। अगर दांत पहले से सेंसिटिव है तो किसी भी एब्रेसिव उपाय को डेंटिस्ट से पूछकर ही करें। और ये नुस्खे सिर्फ हल्के स्टेन्स और डिस्कलरेशन में काम करते हैं। गहरे स्टेन्स या जेनेटिक पिगमेंटेशन में प्रोफेशनल ट्रीटमेंट जरूरी हो सकता है। तो दोस्तों, अब तक हमने आपको बताए कुछ असरदार और सुरक्षित घरेलू उपाय, लेकिन अब जानिए कुछ ऐसी बातें जो लोग अक्सर करते हैं और वो दांतों के लिए नुकसानदायक बन जाती है। पहली गलती करते हैं नींबू को सीधे दांतों पर रगड़ना। नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, जो दांतों की ऊपरी परत यानी एनेमल को धीरे धीरे घोल सकता है। हो सकता है शुरू में थोड़ा चमक दिखे, लेकिन लंबे समय में दांत हो सकते हैं संवेदनशील यानी सेंसिटिव और कमज़ोर। दूसरी गलती क्या करते हैं? रोज़ बेकिंग सोडा या चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। इनमें होता है घर्षण यानी कि एब्रेसिव इफेक्ट, जो ज़्यादा इस्तेमाल करने पर दांतों की चमक वाली परत को घिस सकता है। सप्ताह में 1 बार से ज़्यादा न करें, वरना असर उल्टा हो सकता है। तीसरी गलती ये करते हैं कि ब्रशिंग के तुरंत बाद खट्टे फल खाना। ब्रश करने के बाद दांतों की सतह थोड़ी मुलायम हो जाती है। ऐसे में अगर आप तुरंत संतरा, नींबू या अन्य खट्टे फल खा लेते हैं तो एसिड सीधे दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ब्रशिंग के कम से कम 30 मिनट बाद ही ऐसा कुछ खाएं। और चौथी गलती करते हैं ज़्यादा जोर से ब्रश करना। लोग सोचते हैं कि जोर से ब्रश करने से दांत साफ हो जाते हैं, लेकिन असल में ये मसूड़ों को घायल कर सकता है और दांतों की परत को घिस सकता है। साफ और सफ़ेद दांत पाने के लिए सॉफ्ट ब्रश और हल्के हाथ की ज़रूरत होती है, न कि ताकत की। तो दोस्तों, याद रखिए कि दांतों की देखभाल में सिर्फ क्या करें ही नहीं, बल्कि क्या न करें ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सावधानी ही सबसे बड़ी सफाई होती है। दोस्तों, अब एक खास बोनस टिप जो छोटा है लेकिन असरदार इतना कि कई डेंटिस्ट भी इसे फॉलो करने की सलाह देते हैं, और वो है चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स पीते समय स्ट्रो का इस्तेमाल करें। आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रो से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जवाब है बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप इन ड्रिंक्स को सीधे मुंह से पीते हैं तो उनका रंग और एसिड सीधे आपके दांतों की सतह पर लगता है, और यही दांतों के पीलेपन की बड़ी वजह बनता है। लेकिन अगर आप स्ट्रो का इस्तेमाल करते हैं तो ये सीधा मुंह के अंदर चला जाता है और दांतों से कम संपर्क में आता है। इससे स्टेनिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन लंबे समय में ये आपके दांतों की सफ़ेदी बनाए रखने में मदद करता है। और हाँ, ये एक डेंटिस्ट अपेक्षित सलाह है। दोस्तों, अब जानिए कुछ ऐसी छोटी छोटी लाइफस्टाइल और डाइट की बातें जो आपके दांतों को लंबे समय तक सफ़ेद और स्वस्थ बनाए रखती है, बिना किसी खर्च और बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। पहली सलाह है कि ज़्यादा पानी पीजिए। हर बार जब आप कुछ खाते हैं, खासकर मीठा या तेलीय, तो उसके बाद थोड़ा पानी ज़रूर पी लीजिए। यह आपके मुंह को धो देता है और दांतों पर स्टेन या एसिड नहीं जमने देता। दूसरी सलाह क्या है? अपने खाने में कच्चे फल और सब्जियाँ शामिल करें, खासकर सेब, गाजर और खीरा। ये सब नेचुरल ब्रश की तरह काम करते हैं। ये चबाते समय दांतों की सफाई भी करते हैं और मुंह की लार यानी कि सलाइवा को बढ़ाते हैं, जो अपने आप सफाई में मदद करती है। तीसरी सलाह ये है कि मीठे पेय पदार्थों और डार्क रंग वाले ड्रिंक्स को सीमित करें। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब धीरे धीरे दांतों को पीला करते हैं। हर बार पीने के बाद मुंह पानी से साफ़ कर लीजिए और स्ट्रो का इस्तेमाल करें, जैसा हमने बोनस टिप में बताया। और चौथी और ज़रूरी सलाह कि रात को सोने से पहले ब्रश करना कभी ना भूलें। दिन भर के जमे हुए खाने के टुकड़े और बैक्टीरिया को हटाना ज़रूरी है। सोते समय मुँह सूखता है और अगर दाँत साफ़ ना हो तो कैविटी और पीलेपन का खतरा बढ़ जाता है। यानी दांतों की सफ़ेदी सिर्फ नुस्खों से नहीं, बल्कि आपकी रोज़मर्रा की आदतों से जुड़ी होती है, और अच्छी आदतें हमेशा बिना साइड इफ़ेक्ट के काम करती है। तो दोस्तों, अब आपके पास है वो सारे आसान, असरदार और सुरक्षित घरेलू तरीके जिनसे आप अपने दांतों को मोती जैसा सफ़ेद बना सकते हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के।
तो दोस्तों अब आप ही बताइए कि इनमें से कौन सा उपाय आपने पहले आजमाया है या कौन सा तरीका आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे आसान हेल्थ सॉल्यूशंस लाते रहें तो मेड हेल्थ सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई हेल्थ जानकारी के साथ। तब तक मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपके पास है मुस्कुराने की वजह।